आप सबको जय मसीह की। लगभग एक हफ्ते के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। आप में से कई भाई बहनों ने कमेंट में पूछा भी कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ दुख और बीमारियों से हम लोग गुजरे और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षा दी। हमारे पड़ोस का एक 3 से 4 साल का छोटा बच्चा रेबीज से गुजर गया। लगभग 3 महीने पहले उसको एक कुत्ते ने काटा और ट्रीटमेंट के बीच में ही वो नहीं रहा और वो हमारे घर पे खेलता था हमारे बच्चों के साथ। तो डॉक्टर की एडवाइस पर हमें वैक्सीन लेनी पड़ी। तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक वीकनेस, फीवर एंड ऑल। लेकिन इस समय में कुछ अजीब चीज़ें भी मैंने महसूस की। ऑब्वियसली अधिक समय प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में बिताया और गहराई से अपने आप को जांचने का मौका भी प्रभु ने दिया। कुछ एबनॉर्मल स्पिरिचुअल चीज़ें भी मैंने महसूस की और इसीलिए इस वीडियो के द्वारा कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी भी आत्मिक जर्नी में आपके काम आ सकती है। आज के वीडियो में आपको कुछ दिखाऊंगा और अगर आपकी आंखें खुल जाएं और आप अपने चारों ओर रूहानी दुनिया को देखना शुरू करें तो एक्सपीरियंस कैसा होगा। मैं गारंटी देता हूं कि ये बातें आपको चौंका देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रूहानी दुनिया को अपनी आंखों से देख पाते तो कैसा लगता? बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने अजीब और अलग सी आकृतियां देखी हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि ये प्राणी उनके कमरे के अंदर तक दिखाई दिए। ये प्राणी अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं। किसी ने काले कुत्ते तो किसी ने अजीब जानवर जिनके कई हाथ, पंख और पैर, पंजे और दांत होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्राणी सच में मौजूद हैं और रूहानी दुनिया का हिस्सा है तो शायद आपको यकीन भी ना हो। असल में ये दुनिया हमारी कल्पना से भी ज्यादा असली, रियल और वास्तविक है। हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि एक फिजिकल दुनिया है जिसे हम देख और छू सकते हैं और एक रूहानी दुनिया है जिसे हम सीधे देख या छू नहीं सकते। यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअल बीइंग्स रहते हैं। नूह की बाढ़ से पहले ये रूहानी जीव और हमारी दुनिया आपस में कनेक्टेड थी, लेकिन नूह की बाढ़ के बाद परमेश्वर ने हमारे और इन जीवों यानी डेमन्स और इविल्स स्पिरिट्स के बीच में पर्दा डाल दिया था। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 1 से 2 में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वह सुंदर है और उनसे विवाह किया। इसके परिणाम स्वरूप नेफिलियम जैसे प्राणियों का जन्म हुआ। यही भ्रष्टाचार और हिंसा का मुख्य कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने बाढ़ भेजी थी। और दूसरा पत्रस अध्याय 2 उसके 4 में लिखा है क्योंकि जब परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा पर नर्क में डालकर अंधकार में गड्ढों में डाल दिया कि न्याय के दिन तक बंदी रहे। इसका मतलब गिरे हुए स्वर्गदूतों को बाढ़ के बाद कैद कर दिया गया था। और यहूदा अध्याय 1 उसके 6 में लिखा है और उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने अपनी प्रभुता को स्थिर नहीं रखा पर अपने रहने का स्थान छोड़ दिया, उनसे उन्हें बड़े दिन के न्याय तक सदा के बंधनों में अंधकार में रखा है। यानी बाढ़ के बाद इंसान और इन आत्माओं के बीच सीधा संपर्क रोक दिया गया था। और हनोक की किताब अध्याय 15 उसके 8 से 12 कहता है और देख तो कि आत्माएं पृथ्वी पर भटकेंगी और वे मनुष्यों को सताएंगी क्योंकि वे मनुष्य और स्वर्गदूतों से उत्पन्न हुए थे। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर ही रहेंगी। बुक ऑफ इनोक के अध्याय 10 उसके 11 से 14 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को बांधने का आदेश दिया और उनके बच्चों यानी कि नेफिलियम की आत्माओं को पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इंसानों से सीधा फेस टू फेस कनेक्शन खत्म कर दिया गया। बुक ऑफ इनोक पर और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो रूहानी दुनिया में भी असंख्य जीव हैं जैसे इस दुनिया में है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में लगभग 90 लाख स्पीसीज हैं। अब सोचिए रूहानी दुनिया में कितनी स्पीसीज हो सकती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहां बस कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस होते हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत। लेकिन सच ये है कि वहां भी एक किंगडम है जहां अथॉरिटीज और पावर्स का पूरा सिस्टम है। इसलिए कहा ही जा सकता है कि रूहानी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वहां जो कुछ भी होता है
उसका असर इस धरती पर भी पड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी काम किए जाते हैं, ये रूहानी दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। कई लोग रूहानी दुनिया को डरावनी और भूतों जैसी समझते हैं। वे सोचते हैं कि वो एक अलग जगह है और वहाँ अजीब जीव इधर उधर घूमते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूहानी दुनिया हमारे बिल्कुल सामने ही तो है। ये सच आपको अजीब लगे, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाइबल हमें इसके बारे में सिखाती है। इफिसियों अध्याय 6 उसके बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इससे साफ पता ये चलता है कि रूहानी दुनिया में भी ताकत और अथॉरिटीज के अलग अलग लेवल होते हैं। एंजल्स और डीमंस दोनों के पास प्रिंस और शक्ति वाले जैसे टाइटल्स होते हैं, जो उनके कामों के हिसाब से दिए जाते हैं। किसी के पास ज्यादा पावर होती है तो किसी के पास कम। बाइबल में पहला दुष्ट प्राधिकारी बेलजबूब कहा गया है, जिसे डीमंस का प्रिंस माना जाता है। जब जीसस चमत्कार कर रहे थे और लोग मानना नहीं चाहते थे कि वे खुद ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जीसस डीमंस की ताकत से काम कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 12 उसके 22 से 24 में लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बेलजबूब द प्रिंस ऑफ द डेविल्स शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। बेलजबूब को एक्रोन शहर का गॉड माना जाता था, जिसके पास हीलिंग पावर्स बताई जाती थी। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि बेलजबूब का मतलब है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज या लॉर्ड ऑफ द डंग, मतलब कि यह डिमन मक्खियों के रूप में बदलकर फिजिकल दुनिया में रूहानी दुनिया से आता था, क्योंकि यह दुश्मन चाहता है कि वो हमें बिना पता चले हमारे पास आ जाए। बाइबल में एक और दैत्य के राजा का जिक्र है जो दानियल की किताब में मिलता है। दानियल बहुत ही सामर्थी व्यक्ति थे और वो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे। प्रभु उनके जवाब स्वर्गदूतों के जरिए भेजते थे। दानियल अध्याय 10 उसके 13 में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान डीमन 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इससे साफ पता चलता है कि एंजल्स और डीमंस लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हम भी इसका सामना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शत्रु कोशिश करता है कि परमेश्वर का जवाब हमारे पास ना पहुंचे, इसलिए हमारे लिए प्रार्थना में लगातार मजबूत बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और तरह के दैत्य डीमंस हैं जिन्हें किंग ऑफ डीमंस कहा गया है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि ये अंधकार के राज्य और बुराई के स्पिरिचुअल रूलर्स हैं। ये सिर्फ आत्मिक दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारी फिजिकल दुनिया में भी असर रखते हैं। ये अक्सर उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, पाप करते हैं और दूसरों को भी परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर हमारे पास यीशु हमारे प्रभु और उद्धार करता है तो हम विजयी पक्ष में हैं। रोमियो अध्याय 38 उसके 39 में लिखा है कि कोई भी ताकत या डीमन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना ही गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु मसीह यीशु में अलग कर सकेगी। शायद आप इन डीमंस की डिटेल्स सुनकर जानकर डर गए हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बुराई का एक किंगडम है, वैसे ही परमेश्वर के एंजल्स का भी एक किंगडम है। इनमें से एक कैटेगरी है सेराफिम। सेराफिम परमेश्वर के दूत हैं और बाइबल में कई बार उनका जिक्र आता है। जैसा अध्याय 6 उसके 2 में लिखा है, उनके ऊपर सेराफिम थे, हर एक के 6 पंख थे, 2 से वे अपना चेहरा ढकते थे और 2 से पैर और 2 से उड़ते थे। बाइबल में एक और टाइप है कैरुबिम। ये प्रोटेक्टर्स होते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 24 में लिखा है कि परमेश्वर ने ईडन गार्डन में जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए फ्लेमिंग स्वॉर्ड्स, जलती हुई तलवार लिए हुए कैरुबिम खड़े किए। उनका रूप कैसा होगा? यजकेल अध्याय 10 में लिखा है कि उनके 4 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा अपना, दूसरा चेहरा इंसान का, तीसरा शेर का और चौथा बाज का चेहरा। और एक एक के 4 मुंह थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाऊ पक्षी का सा।
ये एंजल्स तलवारों के साथ चलते हैं और उनके 4 चेहरे होते हैं। सुनने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन उनका काम है कि वे परमेश्वर के आदेश की रक्षा करें। अगर उन्हें परमेश्वर ने भेजा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक और कैटेगरी है आर्क एंजल्स, महादूत। बाइबल में एक आर्क एंजल का नाम है माइकल। उन्हें वॉरियर आर्क एंजल कहा जाता है। जब पर्सिया के प्रिंस ने एक एंजल को डैनियल तक मैसेज पहुंचाने से रोकना चाहा, तब माइकल ने आकर मदद की और दुश्मन की ताकत को तोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं, अगर ये सब अदृश्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें हैं, तो क्या जो लोग इन प्राणियों को देखते हैं, क्या वे झूठ बोलते हैं? जरूरी नहीं है। हाँ, कई लोग मनगढ़ंत कहानी जरूर बनाते हैं, लेकिन बाइबल में कई लोगों ने रियल में, वास्तव में स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख पाए थे। उदाहरण के लिए एलिशा और उसका सर्वेंट। जब सीरियन आर्मी उनको पकड़ने आई और सर्वेंट डर गया क्योंकि उसने सिर्फ भौतिक दुनिया की बड़ी सेना देखी थी, लेकिन एलिशा वो शांत रहा क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल दुनिया की सेना को देखा जो उनकी रक्षा कर रही थी। एलिशा ने फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर सर्वेंट को भी उसकी आंखें खोल दे। दूसरा राजा अध्याय 6 में लिखा है, एलिशा ने कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तब प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी और उसने देखा कि पहाड़ आग के घोड़ों और रथों से भरा है और एलिशा के चारों ओर था। इससे हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारी फिजिकल वर्ल्ड जैसी ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनमें सुपरनेचुरल ताकत और पावर होती है। दोस्तों, हम प्रार्थना के द्वारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि बाइबल हमें हमेशा प्रार्थना करने की सलाह देती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और वो हर जगह मौजूद है। अगर आपका दिल प्रभु से जुड़ा है, अगर आपका दिल सही ठिकाने पर है, तो दुष्ट आत्माएं, डीमंस आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके अंदर जो है वो इस दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। हालेलुया। हमें डीमंस को अलग अलग रूप में देखकर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर हर किसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं दिखाना चाहता। वो चाहता है कि हम जीसस पर नजर गड़ाए रखें और उनके वचनों को फॉलो करें। याद रखें, कभी कभी लोग स्पिरिचुअल रहस्यों में ना इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो साल्वेशन, उद्धार का गोस्पल भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान भी प्रकाश का एंजल बनकर लोगों को कंफ्यूज करता है, भरमाता है। इसलिए जो भी देखें, सुने या अनुभव करें, उसमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर रास्ते में हमारे लिए गार्डियन एंजल्स, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत भेजता है। वचन संहिता अध्याय 91। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को इसलिए भी भौतिक दुनिया में रखा हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड में हम इसलिए रहते हैं ताकि इस दुनिया के लोगों के भले बुरे कामों, उनके चुनावों और विश्वास के द्वारा वो अलौकिक दुनिया के दैत्यों, दानवों और शैतान के गिराए हुए दूतों का न्याय करेगा। इस जगत में एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। ये सिर्फ हम इंसानों की ही बात नहीं है, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। शैतान का स्वर्ग से गिराया जाना, आदम की वाटिका, आदम और हव्वा, और यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान, फिर मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठना, ये सब कुछ कनेक्टेड है उस बड़े दिन के साथ जो आपको प्रकाशित वाक्य 21 में होने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आप प्रकाशित वाक्य 21 को जरूर से याद करके पढ़ना। इन सब चीजों का एक एंड गोल है, जहां परमेश्वर इस भौतिक फिजिकल वर्ल्ड को और इस स्पिरिचुअल अलौकिक दुनिया को, आत्मिक दुनिया को एक करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 21 में उसके 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली सी बातें जाती रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हाँ, अपने सभी प्रियो तक इसको शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।